नमस्कार क्लास। आज हम मैथ सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, वन डे एग्जाम के लिए तो मैथ काफ़ी एक हार्ड कड़ी के रूप में आने लगा है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ मैथ पर, वो चाहे 100 वीडियो हो, 101 वीडियो हो जाए, हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे। और मेरा कंसेप्ट रहेगा, मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ को समझाता चलूँ और आई होप कि वो प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आसानी से ढंग से समझ में आए। मैं आज बेसिक मैथ को शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जो कंसेप्ट बहुत छोटे होते हैं लेकिन अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें याद होते हैं वो कि प्राइम नंबर क्या है। कभी कभी रेलवे, एसएससी और वनडे एग्जाम में, लेखपाल, कैट एग्जाम में वो क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनमें से प्राइम नंबर बताइए। होल नंबर क्या है, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशन नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो मैं इन कंसेप्ट को सिंपल टू मेमोरी के अनुसार पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आई होप आपको पसंद आए। जैसे हमारा है पहले प्राकृतिक संख्या है। हम भूल जाते हैं अक्सर प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप मुझे बताना निम्न में से कौन सा समूह प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और भी समूह बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब हम याद कैसे करें कि प्राकृतिक समूह संख्याओं का समूह कौन सा है। इसके लिए अगर हम कंसेप्ट पर जाएं तो हम पाएंगे कि कोई भी इंग्लिश बोलने वाला, हिंदी वाला व्यक्ति इंग्लिश कितनी भी अच्छी इंग्लिश सीख ले, यदि उसे कुत्ता काट ले या उसे कोई सुई चुभ जाए तो उसका पहला शब्द हिंदी में निकलता है। नहीं समझे? जैसे हम यदि किसी बच्चे से कहें कि बच्चे हमें गिनती सुनाइए, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5, यानी 1 से शुरू करता है। इसका मतलब ये आप किसी से पूछे बच्चे से, वो कभी -1 -2 0 1 2 ऐसे नहीं बताएगा। वो बताता है 1 2 3 4 5। बच्चे आप कहाँ तक गिनती याद कर रहे हैं? आप मुझे मेरी याद 10 तक गिनती है। कहाँ से शुरू? सुनाइए 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 एज सोन। अब हमें प्राकृतिक संख्याएं नहीं भूलनी चाहिए। कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 1 है, और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं। समझता हूं कि आपको प्राकृतिक संख्याएं समझ में आएंगे। दूसरा है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं या होल नंबर। अब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्या हमने बताई आपसे 1 2 3 4 5 6 एज ऑन इनफाइनाइट। लेकिन हमारी संख्याएं, हम आपसे बोले 3290 लिखिए, तो आप लिखेंगे 3290 ये लिखा, लेकिन ये जीरो कहां से आ गया? हमने जीरो पढ़ा ही नहीं है कहीं पर। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लिख दें तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई। पूर्ण कैसे हो गई? कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों से मिलकर बनी होती है। यदि इसमें हम जीरो और ऐड कर दें तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो इन अंकों से मिलकर बनी है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसो क्या बोलेंगे ने? होल नंबर, संपूर्ण संख्याएं बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से संपूर्ण संख्याएं छांटिए,
सबसे छोटी संपूर्ण उसमें 0 1 2 3 सभी, तो हम सोचते हैं कि 0 होगी नहीं और हम इन्हें निकाल देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। आई होप आपको होल नंबर भी समझ में आए हैं। हमारे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राइम संख्या छांटिए, निम्न में से अभाज्य संख्या छांटिए, फिर कंसेप्ट हमारा भूल जाते हैं। प्राइम नंबर से आप प्राइम मिनिस्टर पे चले जाइए। प्राइम मिनिस्टर यूनिक होता है, एक ही तो होता है प्राइम मिनिस्टर, किसी देश में दो तो होते नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद अपने आप और सिर्फ एक का डिवाइडेशन हो। जैसे मान लीजिए 3 है हमारा, 3 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? एक तो 1 बनेगा और एक 3 बनेगा। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ना बने वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे हमने लिया 4, और एक तो सभी का प्राइम फैक्टर होता है, लिया 4 का फैक्टर हो गया, लेकिन ये 2 से डिवाइड और हो जाएगा, तो क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो देश में अकेला हो वही प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 3 5 को डिवाइड कीजिए 1 हुआ और दूसरा नंबर 5 हुआ। क्या कोई और ऐसा नंबर जो फैक्टर बनाया जा सकता है? नहीं। तो हमारा जो प्राइम नंबर हो गया 3 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर हो गया। ऐसा आगे भी देख सकते हैं, 13 है हमारा, 13 1 से हो गया और 13 से हो गया। हम देखें जिससे सिर्फ 2 फैक्टर, एक खुद का फैक्टर और एक 1 का फैक्टर, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप मुझे बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3 5 7 9 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। कैसे? देख लीजिए, 1 बनेगा और 2 बनेगा। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हम 2 निकालेंगे। आई होप मैंने जितना नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आपको समझाई, होल नंबर आपको समझाए, प्राइम नंबर आपको समझाए, आपको समझ में आए होंगे। एक हमारा है सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 16 2 से डिवाइड हो गई, 18 आ गया, सम संख्या। विषम संख्या है, ये आपको आसानी से आता ही है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 15 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 15 हमारी विषम संख्या है। इस सम संख्या और विषम संख्या आपको आती है। अगला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पाई क्यों कौन सी संख्या है और हम इनका पता कैसे लगाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।